आज विश्व प्रसिद्ध योगी गुरु नांगा बाबा के यहाँ पर पहुँचे हैं। नांगा बाबा के बारे में आपको बता दूं कि उनकी जो उम्र का अंदाज़ा अभी तक कोई नहीं लगा सका है, क्योंकि जवाहर वीर पीर गूगा जी के जो शादी में वो गए थे, ऐसा एक किस्सा भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हमने पूरी पड़ताल की और गुरु जी ने उसका ना विभूति मारी, उसने दूसरी बेर मारी, उन्होंने झटका लिया बच्चे। अच्छा, मतलब मृत बच्चा जिंदा हो गया, मतलब जिंदा हो गया। मेरे 10 साल बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए। लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा भी दूसरी शादी करा ले। मैंने कहा भी अगर दूसरी करा ली उसके भी नहीं हुआ, फिर माँ गुरु जी हम 2 ही रहेंगे कि 3 भी हो जाएंगे। वो कहने लगे अरे मैं बैठा हूँ, तेरे को क्या चिंता है। ये हकीकत है। अब 2 बेटे हैं। गुरु नांगा बाबा के जो अंग है वो अलग अलग हो जाते, वो क्या कुछ किस्सा है जो सबसे ज्यादा? गुरु जी को भी मारने के लिए आया कोई। अच्छा। अचानक रात में ऊपर गए तो देखा गुरु जी के तो अंग अलग अलग है। वो डर के भी था। ऐसे किस्से सुन के रोंगटे खड़े हुए, मतलब ऐसे सच में किस्से हुए हैं। गुरु जी की जो उम्र है वो सैकड़ों साल बताई जाती है। हाँ, सैकड़ों साल है। उनकी उम्र का तो कुछ कह ही नहीं सकते भी, आदिकाल है। हम तो है जो उन्होंने अपने मुख से बताया भी गुग्गा पीर की शादी में मैं गया हूँ, चौल खाए। अब उनकी उम्र का बताओ भी, गुग्गा पीर जी का तो सैकड़ों साल हो गए। और ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, मैंने लोगों से भी जानकारी ली। ये सच्चाई है, बिल्कुल ये सच्चाई है। अभी ये गुरु जी नांगा जी की जोड़ी है, दुख निवारण जोड़ी। तो दुख निवारण जोड़ी। हाँ, यहाँ जो नाते हैं उनके दुख कष्ट सब दूर हो जाए। 11 तो सियासत के दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेताओं से आपको मिलाते हैं, लेकिन आज विश्व प्रसिद्ध योगी गुरु नांगा बाबा के यहाँ पर पहुँचे हैं। नांगा बाबा के बारे में आपको बता दूं कि उनकी जो उम्र का अंदाज़ा अभी तक कोई नहीं लगा सका है, क्योंकि जवाहर वीर पीर गूगा जी के जो शादी में वो गए थे, ऐसा एक किस्सा भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हमने पूरी पड़ताल की और गहनता से जानकारी जुटाने की कोशिश करी और तमाम लोगों से हम मिले, तो हमें पता चला कि एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पालाराम सोदा जो कि सीवन से है और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है उनकी, लेकिन पूरी गहनता से जो जानकारी रखते हैं, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ पालाराम सोदा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका यहाँ पहुँचने पर जी। गुरु कृपा रहे आप पर जी। सोदा साहब, हमने लोगों से बातचीत की और लोगों का एक रिकमेंडेशन आई कि पालाराम सोदा ही वो एक व्यक्ति है जो गुरु जी के नज़दीकी रहे हैं और गुरु जी के बारे में जो जानकारी दे सकते हैं। तो क्या कुछ वो किस्से रहे हैं और किस समय से किस समय आप लोगों ने सेवाएं की और वो कौन कौन से अनुभव रहे हैं? सोदा साहब, कोई साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? चलते चलते बातचीत कर लेते हैं। और भाई जी, और कहीं तो मैं कैसा भी हूँ जी, लेकिन गुरु जी के दर पे तो एक तुच्छ व्यक्ति में से मैं एक छोटा सा, उनका सबसे जी छोटा सेवक कह सकता हूँ जी। वो एक ऐसे संत हैं, एक अद्भुत संत। उन्होंने कभी पखंडवाद नहीं किया, कभी दिखेवा नहीं किया, कभी उन्होंने किसी से भेदभाव नहीं किया जी। मैं आपके सामने खड़ा हूं तो एक बहुत ही छोटे सतर पे से इनकी कृपा से सब कुछ है। जो मैंने ये देखा भी, जो इन्होंने अपनी मुखार बिन से जो शब्द निकाले हैं ना, वो सत्य है, बिल्कुल सत्य रही। तो किस समय आपका जो गुरु जी के पास आना जाना शुरू हुआ और कैसे वो किस्सा रहा था? गुरु जी के तो आने जाने में, बल्कि मैं शादी से पहले आने जाने लग गया था जी। उनकी बड़ी असीम कृपा रही। जैसे मैं शादी नहीं कराता था जी, तो बहुत रिश्ते आते थे, तो जिससे मेरी शादी हुई है, अब उनके बारे में मैंने गुरुजी से कहा भी मैं गुरुजी मेरा ऐसे ऐसे रिश्ता वहां से आ रहा है। गुरुजी ने कह रहे इसको जवाब नहीं देना। गुरुजी को तो मैंने बताया नहीं था भाई मैं जवाब देता हूँ। अच्छा। उन्होंने खुद जान लिया कि इसको जवाब नहीं देना। ले देखो उनकी ऐसी असीम कृपा, तो जिससे मैं
मेरी जीवन संगनी है। मैं उनसे बिल्कुल 45 साल से मुझे उससे कोई कंप्लेंट नहीं, ऐसे भाग्यशाली आई है। जब से आई है तो मेरा जीवन बदल गया, मतलब ऐसी है घर में वो सब इनकी कृपा से है। उसके बाद भी ऐसे होया कि मेरे 10 साल बच्चे नहीं हुए। बच्चे नहीं हुए, लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा अभी दूसरी शादी करा ले। मैंने कहा भी अगर दूसरी करा ली उसके भी नहीं हुआ फिर क्या होगा, फिर कहाँ जाएंगे। तो मैंने एक दिन गुरुजी से को सवेरे सवेरे स्नान, जैसे 4 बजे में आया ना, तो वहाँ स्नान करके ऊपर बैठे रहे थे गुरुजी। तो वहाँ जाके बैठे, मैंने डरदा ने, मैं जब राजनीति में नहीं था, कम बोलता था, तो मैंने शॉर्टकट में पूछा गुरुजी से, माँ गुरुजी हम 2 ही रहेंगे कि 3 भी हो जाएंगे? वो कहने लगे अरे मैं बैठा हूँ, तेरे को क्या चिंता है, ये हकीकत है। अब 2 बेटे हैं, जिन्होंने ये कह दिया भी जब मैं बैठा हूं इससे बड़ी बात और कोई कह सकता है? वही कह सकता है अभी एक सर्वशक्तिमान। मैं तो इनको ये कह सकता हूं कि जब जब मैंने इनको कोई विपदा में याद किया ना, आज भी मैं ये समझता हूं भाई वो मेरे पास है बिल्कुल। ये एक ऐसे संत हैं भाई जिनके बारे में आप ये कह देना भी जैसे सूर्य को चिराग दिखाने, उनके बारे में कुछ कह देना तो एक सूर्य को चिराग दिखाने वाली बात है। मतलब ऐसे संत हैं ये। एक चीज काफी प्रचलित है और प्रसिद्ध है कि गुरु नांगा बाबा के जो अंग है वो अलग अलग हो जाते हैं, वो क्या कुछ किस्सा है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? हाँ, वो भी लोगों ने बताया इस चीज को। मैंने तो मतलब लोगों ने एक बहुत टाइम पहले की बात है भी, जैसे ऐसे टाइम अन टाइम चले जाना अचानक से किसी का, भाई जैसे साधु संतां का भक्ति में रहना या कहीं मतलब वो हम कहते थे उसका चोड़ा छोड़ जाना, वो एक ऐसे थे भी चोड़ा छोड़ जाए थे भाई। लोग अचानक से उनकी जो प्रक्रिया है उसका बीच में जाकर चले जाना। अच्छा। तब उन लोगों ने ये सच्चाई देखी है। एक बारी कोई ये बता रहे थे कि गुरुजियां को कोई जब दौर चल रहा था उसमें पंजाब में उग्रवाद का, तो गुरुजियां को भी मारने के लिए आया कोई। अच्छा। अचानक रात ने ऊपर गए तो देखा गुरुजी के तो अंग अलग अलग है। वो डर के भी, बाबा को तो पहले और ही कोई मार गया, तो वो डर के भाग गए। एक बार एक लाला था ऐसे, वो दूध देने आए था। ऐसे किस्से सुन के रोंगटे खड़े हुए, मतलब ऐसे सच में किस्से हुए हैं बाबा? बिल्कुल संत है, ऐसे संत है ये जी। लाला जी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो लाला जी दूध देने आए रहे थे, जैसे वो उधर आए नहीं, देर होगी, लड़का भेज दिया उन्होंने। तो गुरुजी अपनी जो उनकी प्रक्रिया थी योग की उसमें जा रहे थे, उसने भी ऐसा देखा, वो डरदा जब गांव में रह रहे थे तो लड़का ना डरदे भाग गया, दूध भी खिंडा दिया, पैड़िया में तो लुटिया सब खिंड गई। मतलब उस अवस्था में बाबा जी को देख डर गया, घबरा गया भी बाबा जी को तो कोई किसी ने वो कर दिया। चलो थोड़ी उम्र की थी उसकी, उन्होंने सोचा भी ऐसा हो ही नहीं सकता, भी तो अलग अलग है, तो किसी ने बाबा ने को कर दिया। जब उसने घर जाकर बताया तो उसका बाप आया, फिर गुरुजी में बैठे मिले तो पैरे पड़ गया, कहने लगे ऐसा गलती करनी है, बच्चा डर जाए, घबरा जाए, दहल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक दिन एक और सत्य किसी ने बताया था मेरे को, हमारे रविदासियों में से है, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भी हमारा डॉक्टर आत्म सिंह है जी, उस पुराना टाइम में गुरुजी अंदर रह रहे थे दिल्ली में, उनकी दुकान के पास। अच्छा। बच्चा 9-10 साल का तो पूरा हो गया, डॉक्टर कहते लेकर गुरुजियां के जो बिल जिसमें रह रहे थे ना, जिस बिल्ली में, उसका आगे को रास्ता था, वहां जा रहे थे और गुरुजी नीचे पौड़ी पे खड़े थे। कहने लगा क्या हो गया रे? कहने लगा गुरुजी पूरे हो गए। उन्होंने ले आओ ऊपर ले आओ। उन्होंने सोचा भाई जब भाई अब क्या होगा इसका, अब तो कुछ हो नहीं सकता भाई, जब पूरे हो गया बच्चा उसके बाद अब इसमें क्या होगा। वो झिझक सी कह रहे नुका ले आओ ना, लड़की थी उसके साथ, वो कंधा लगा रही थी बच्चे को, तो ऊपर लेके नुका लटा दे। उन्होंने जमीन पे लटा दिया और बताया भी गुरुजी ने उसका ना विभूति मारी, उसने दूसरी फेर मारी, उन्होंने झटका लिया बच्चे ने। अच्छा। मतलब मृत बच्चा जिंदा हो गया? मतलब जिंदा हो गया। अच्छा। जिंदा हो गया तो उन्होंने कहा भी ऐसे करो, इसको घर ले जाओ, और ये जब उसमें आएगा ना ये दूध चौड़ मांगेगा। ये बात रात की है। गुरुजी ने सोचा भी सारी रात रोवेंगे, जिंदगी क्या क्या होगी। उन्हें कहा सुबह ना
टाइम से संभाल लियो। संभालने का मतलब था भी 8 बजे तक दोबारा इसको संभाल लियो भी क्या प्रक्रिया, या तो गुरुजी के पास लेकर आए या जैसे उनको बच्चा तो अपना घर आकर उन्हें वही दूध चोड़ मांगे तो वो तो खेलता फिर ठीक ठाक हो गया। वो सुबह उस बात को भूल के भी क्या होया था, सुबह भी रात को क्या हुआ था, वो उस समय निकल गया 8 बजे का निकल गया तो फिर वो अपने मतलब उस समय एक समय काल दिया गया था उस समय का। हाँ, उसको एक समय दिया के दौरान अगर इस समय के अंदर आपने इसको संभाल लेना है, लेकिन उन पर ये संभाल नहीं हुई। ये कुदरत की माया का तो जो उन्होंने अच्छा, गुरुजी की जो उम्र है वो सैकड़ों साल बताई जाती है। हाँ, सैकड़ों साल है। उनकी उम्र का तो कुछ कह ही नहीं सकते भी, आदि काल है। हम तो ये कहते हैं भी आदि अनाथ है। आदि से आदि मतलब जैसे योगी, उनके बारे में कुछ ऐसी मान ले उम्र के बारे में कुछ भी उनका नहीं कह सकते। चलिए एक किस्सा और भी है, चलिए चलते चलते बताते हैं कि जो जवाहर पीर गोगा जी की शादी में जो नागा बाबा है वो गए थे, और ऐसा कुछ किस्सा है जो काफी उन्होंने अपने मुख से बताया भी गोगा पीर की शादी में मैं गया हूँ, चौल खाए। अब उनकी उम्र का बताओ भी, गोगा पीर जी का तो सैकड़ों साल हो गए। तो उनका तो बहुत ही अलग से, मैं दुनिया में फिरा हूं, खैर साधु संतों के प्रति मेरा भी लगाव है, पर इनके जैसा कोई नहीं मिला। ये जो चित्र वगैरह लगाए हैं जो आपने यहाँ पर लगाए हैं, ये जो उनकी उस समय की असली तस्वीरें हैं सर? ये बिल्कुल असली तस्वीरें हैं जी। ये 85 में मैंने 1 महीना मैं गुरुजी के साथ, मेरे को एक शौक था, मैं कहने लगा गुरुजी मैंने आपकी फोटो लेनी है। अरे नो क्या करेगा फोटो में, तेरे पास सामान ना आ जी। तो जिद करता रहा, फिर कहने लगा चलो लिया भाई। देखो इतनी सर्दी, ये जनवरी का महीना था, मैं आपने वो फोटो देखी होगी जी, मैं 2 जर्सी कोटी डाल रहा हूँ, लेकिन गुरुजी ऐसे बैठे हैं, उनको कोई वो नहीं। और आपको एक और बताऊं भी, रात को ना सिर्फ इस धोती में सोते थे। अच्छा। और कई बारी ना ये बताते जे सुबह सवेरे ठंड मानता ना, कहने लगे भाई रात को तो मैंने 2 धोती जोड़ ली और गर्मी लगी, मैंने बड़ा हंसी आती। मैं कहने लगा गुरुजी ऐसी हम तो चाहे सैकड़ों ओढ़ लें जब भी ठंड नहीं रुकेगी। अच्छा, मतलब धोती में गर्मी लग गई। मैं तो सुनकर भी नार रह जाता भाई, इनकी देखो अलग से माया। इनके किस्से बहुत बेअंत हैं, ऐसे भाई जिनके पास कुछ नहीं है, उनके भी जो यहाँ आया सच्ची आस्था से तो पूरे करे हैं, आज भी करते हैं, आज तो क्यों नहीं हुए। तो आपने जो किस्से की मैं बता रहा हूँ कि जो गुरु नागा बाबा जी हैं, उन्होंने अपने मुंह से खुद सुनाया है सोदा साहब को कि ये किस्सा कि वो जवाहर वीर गोगा जी की शादी में गए थे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ उम्र रही होगी। और ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, मैंने लोगों से भी जानकारी ली। नहीं, ये सच्चाई है, बिल्कुल ये सच्चाई है। और आप भी यहाँ पर पहुंचकर जानकारी दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तमाम लोगों से बातचीत की। अच्छा, मतलब बाबा जी के बाद ये बैठे थे फिर गद्दी पे यहाँ पे? हाँ जी। फिर ये 2000 में उनका भी स्वरूप यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ जी, जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 2000 में ब्रह्मलीन। हाँ जी। तो नागा बाबा जी के बाद उनके जो चेले थे वो यहाँ पर, और हर साल 31 मार्च को इनका भंडारा लगा है। अच्छा, भंडारा भी लगता है? अब 31 मार्च को आएगा। अच्छा। और बड़े गुरुजियों का लगता है गो अष्टमी पर। अच्छा, गो अष्टमी पर भंडारा लगता है। अच्छा, उसका क्या कुछ है कि अष्टमी पर भंडारा लगाने की क्या मान्यता है? वो मान्यता उनकी, जैसे भी एक साधु संतों को अभी उस दौरान उन्होंने चोला छोड़ा था भी, गो अष्टमी थी ना जैसे, उस पे दिवाली से 8 दिन बाद आवा है वो गो अष्टमी, उस पे उनका भंडारा हुआ है, पूजन हुआ है। और ये 31 मार्च को इन्हें चोला छोड़ा था, तो 31 मार्च को इनका भंडारा लगा है हर साल, बहुत बड़ा विशाल। पोज कर दे, मतलब जो अभी ये गुरुजी नागा जी की जोड़ी है, दुख निवारण जोड़ी। दुख निवारण जोड़ी। हाँ, यहाँ जो नाते हैं उनके दुख कष्ट सब दूर हो जाए। गहराई में है ये? हाँ, गहरी है। गहरी है? गहरी है, मतलब कुआं है एक हिसाब से, मतलब कहे तो।
पहले ये सारा जितना है ना, पहले सारा था वहां तक, गुरुजी के अच्छा आश्रम तक। मतलब पहले बड़ा हुआ करता बहुत बड़ा था। तो यहाँ एक दो घटना होगी, फिर लोगों ने वो कर ली, इस करके फिर ये छोटे गुरुजी ने एक सिस्टम में बना दी। मतलब पौड़ियाँ, कितनी पौड़ियाँ हैं इसकी सर? ये खैर थोड़ी है, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन है पौड़ी है। अच्छा हाँ, 5-6 फुट 5-4 फुट तो है, गहरा है। गहरा है। मतलब यहाँ से कष्ट निवारण जोड़ी है बाबा, गुरु बाबा दुख निवारण, दुख निवारण, वही बात होगी। की और तमाम इंटरव्यूज लिया, उनमें उन लोगों ने जब बातचीत की और बताया तो यहाँ पर आकर विश्वास हुआ कि ये चीजें सच्चाई है, क्योंकि कलयुग में इस तरह के अवतार मुश्किल से देखने, बहुत मुश्किल से देखें। तो आगे की और भी जानकारी और तमाम पौराणिक चीजें आपको, ऐतिहासिक चीजें आपको दिखाते रहेंगे, साधु संत से जुड़ा हुआ इतिहास आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश।